हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एजू स्क्वायर्ड। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ लैप जॉइंट। जो इस सीरीज़ का पिछला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने देखा था रिवेट की थ्योरी के बारे में, रिवेट के बारे में देखा था और जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं रिवेट के उसके बारे में देखा था। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ लैप जॉइंट। लैप जॉइंट की कितनी टाइप्स बन सकती हैं और उनको कैसे कैसे आप ड्रॉ करोगे। जो हमारा सबसे पहला जॉइंट है वो है हमारा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट देखेंगे। इसमें आप देखिए हमारे पास यहाँ पर दो प्लेट्स थी, एक ऊपर और एक नीचे, और सेंटर में हमारी एक ही रो लगी है रिवेट्स की। तो कौन सा जॉइंट बन गया? सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। ओके, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो इसका हमने अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है और एक हमारा टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। इसमें हमको हमने इन्होंने दिया है डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा और कैसे कैलकुलेशंस होंगी। इसमें हमको दिया था डायमीटर ऑफ द रिवेट। डायमीटर ऑफ द रिवेट दिया है और हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे? d इज इक्वल्स टू 6 रूट ऑफ t। डायमीटर 18 दिया है, इज इक्वल्स टू 6 रूट ऑफ t। यहाँ पर 18 इज इक्वल्स टू 6 रूट ऑफ t। 6 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 रूट ऑफ टी कितना आ जाएगा हमारा? 9 mm। तो जो हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट थी वो कितनी बन जाएगी? 9 mm। इसमें मैंने दोनों प्लेट्स को अलग अलग कलर से शो किया है। जो ऊपर वाली प्लेट है उसकी थिकनेस भी सेम होगी और जो नीचे वाले है उसकी थिकनेस भी सेम होगी। वो कितनी होगी? 9 mm। और यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर ऑफ द रिवेट, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर ऑफ द रिवेट डी, वो कितना है हमारा? 18 mm, जो हमको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में दिया था। इसने बोला था ड्रॉ आ लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। ओके, सिंगल रिवेटेड मीन्स सिंगल रो। अगर डबल रिवेटेड दिया होता तो एक रो यहाँ पर और दूसरी रो आनी थी यहाँ पर, डबल रो चलनी थी। ओके, इसमें आप देखिए जो ऊपर लिखा है 1.5D। 1.5D क्या है? मार्जिन। प्लेट के एज से लेकर रिवेट के सेंटर तक का जो गैप होगा वो होगा हमारा 1.5D। मीन्स 1.5 इंटू डायमीटर कितना था? 18। ओके, और जो एंगल होगा यहाँ पर प्लेट का बेंड किया है वो होगा हमारा 10 डिग्री थ्रू फलरिंग टूल। ओके, इसमें देखिए फ्रंट व्यू आप कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आप एक सेंटर लाइन लगा लोगे। सबसे पहले आपने सेंटर लाइन मार्क कर देनी है। ओके, उसके बाद आपने दो ऐसे लाइंस बना देनी है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, जो थिकनेस ऑफ द प्लेट की इक्वल होगी, और एक नीचे ये वो भी सेम होगी थिकनेस। तीन लाइनें लगा दी। उसके बाद जो सेंटर लाइन लगाई थी आपने, उसके बाद आप एक दो लाइनें लगा दो वर्टिकली, जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डायमीटर ऑफ द रिवेट। और उसके बाद इस पॉइंट को आपने सेंटर मानकर जो रिवेट की अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, अप्रॉक्स डायमेंशंस हैं, वो है 1.6 इंटू डी। 1.6 इंटू डी मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो है 1.6 इंटू डी। तो आपने 0.8 इंटू डी कंपस खोलनी है और इसको सेंटर मानकर एक आर्क लगा देनी है ऊपर। सेम वे से इसको सेंटर मानकर कंपस खोलोगे आप 0.8 इंटू डी, और यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगा दोगे। आपका रिवेट कंप्लीट हो गया और जो आपकी ऐसे दो प्लेट्स थी वो कंप्लीट होगी। अभी आप क्या करोगे? रिवेट के सेंटर से यहाँ से लेके 1.5D का गैप देखोगे। 1.5 इंटू 18 जो गैप आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उस गैप को मार्क करोगे और यहाँ से 10 डिग्री का आप ऊपर एक एंगल बना दोगे, तो आपकी ये वाली लाइन लग जाएगी। सेम वे से यहाँ से लेकर आप 1.5D का डिस्टेंस यहाँ पर मार्क करोगे और यहाँ से 10 डिग्री का एंगल बना दोगे ऐसे। तो आपका देखिए रिवेट कंप्लीट हो गया और यहाँ से ऐसे जो हमारी प्लेट्स थी वो कंप्लीट हो गई, और एक नीचे थी, यहाँ से 10 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ से 10 डिग्री का एंगल बना दिया, और इस तरफ आप ऐसे वेवी लाइंस खींच दो। इसका क्या मीनिंग है कि प्लेट की लेंथ यहाँ से ज़्यादा हो सकती है, और सेम वे से इस तरफ ऐसे वेवी लाइंस खींच दो, सेम लेंथ इस तरफ हो सकती है। जो ऊपर वाली प्लेट थी उसमें सेक्शनिंग आपने इस तरफ से की है और जो नीचे वाली प्लेट है उसको आप
इस तरफ से कर देना। दोनों में उल्टा किया हमने, ऑपोजिट किया है। वो क्यों किया है? ऐसा शो करने के लिए कि दोनों प्लेट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों प्लेट्स अलग अलग हैं, हमारी दोनों प्लेट अलग हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि अलग कलर से शो किया। ऊपर रेड कलर है और नीचे ग्रीन कलर है। दोनों प्लेट्स क्या हैं, अलग अलग मटेरियल्स की हैं, या फिर दोनों प्लेट्स अलग अलग हैं, मटेरियल सेम हो सकता है उनका। ओके, तो ये था हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बाद आप आइए हमारे टॉप व्यू के ऊपर। ओके, तो टॉप व्यू में क्या है, फ्रंट व्यू क्लियर हो गया आपको। टॉप व्यू में जो ऊपर वाली प्लेट थी, रेड प्लेट, तो उसको आपने पहले बना देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा दी थी पहले, और जो इसकी प्रोजेक्शंस थी, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से और सेकंड पॉइंट यहाँ से, इन दोनों को आप ऐसे नीचे खींच दोगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ से प्रोजेक्शन यहाँ पर। तो आपने दोनों लाइंस खींच दी। ठीक है, फ्रीली दोनों लाइंस खींच दी। और उसके बाद आप क्या करोगे, एक सेंटर मानोगे नीचे, वहाँ पर रिवेट ड्रॉ करोगे। जो बड़े वाला सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, वो कौन सा है, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो गैप है वो रेडियस है इसका। ठीक है, जो बड़े वाला सर्कल होगा वो इसके इक्वल होगा। ओके, और जो छोटे वाला सर्कल है जो डॉटेड लाइन से शो किया है, वो होगा इस डायमीटर के इक्वल। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले इस लाइन को लगा दिया और उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़कर रेडियस मार्क कर देना है, और उसको सेंटर मानकर उस पॉइंट को आप बड़े वाला सर्कल लगा दोगे और एक छोटे वाला सर्कल मार्क कर दोगे। उसके बाद जो इस सर्कल से सेकंड सर्कल तक का गैप होगा, वो कितना होगा हमारा पिच। वो कितनी थी हमारी 3D। यहाँ पर डायमीटर था 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54। तो इस सेंटर से 54 तक का गैप छोड़कर आप दूसरा सर्कल मार्क कर दोगे। सेम वे से बड़े वाला सर्कल और सेम वे से छोटे वाला सर्कल, दोनों सर्कल्स कंप्लीट हो गए। ये क्या है, रिवेट का टॉप व्यू है, रिवेट का टॉप व्यू। और इन दोनों का जो गैप था वो था हमारा पिच। अगर उसने बोला है ड्रॉ एट लीस्ट 4 रिवेट्स, 5 रिवेट्स और 3 रिवेट्स, तो आप उतने रिवेट्स ड्रॉ करोगे। कम से कम आप 2 या 3 रिवेट्स तो ड्रॉ करोगे। इसमें मैंने 2 रिवेट्स ड्रॉ करके शो किए। तो इन दोनों का जो गैप था वो था 3D। अगर सेम वे से मैंने आगे एक और रिवेट बनाना होता, तो यहाँ तक 54 3D गैप छोड़कर एक मैं तीसरा सर्कल बना देता। जब मेरे तीनों सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे, तो जितना गैप ऊपर था उतना ही गैप यहाँ पर मैं नीचे छोड़कर, अप्रॉक्स गैप है, एक जो ऊपर लगाई थी वेवी लाइन वो मैं नीचे लगा दूंगा। और जो इधर वाला पॉइंट था, यहाँ पर मेरी रेड प्लेट ख़त्म हो रही थी, उसके बिल्कुल नीचे सेम वे से प्रोजेक्शन खींचूंगा और एक लाइन इधर लगा दूंगा। तो मेरी जो रेड प्लेट थी वो कंप्लीट होगी, और जो बीच में टॉप व्यू था रिवट का वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे वाली प्लेट देखिए, नीचे वाली प्लेट यहाँ पर है, तो इसके नीचे एक प्रोजेक्शन खींचूंगा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो मेरी नीचे वाली प्लेट है उसकी जो ऐसे विड्थ है वो ऊपर वाली प्लेट से ज़्यादा है। तो इधर भी देखिए आप, थोड़ी सी बाहर है वो प्लेट, और इधर भी देखिए थोड़ी सी बाहर को प्रोजेक्ट हो रही है। तो इसके थोड़ा सा ऊपर थिन वेवी लाइंस और इसके नीचे बेबी लाइंस। और जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, सेम वे से मैं इन दोनों लाइंस को प्रोजेक्ट करूँगा। इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर और इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर। इसमें देखिए आप, जो बाहर वाला एज होगा वो तो मेरे को क्लियरली विजिबल है क्योंकि वो ऊपर वाली तरफ है, और जो नीचे वाला एज है वो मेरे को नहीं दिखेगा क्योंकि प्लेट थोड़ा सा नीचे को बेंड की है 10 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ से लेकर, ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ तक, उसमें जो लाइन लगेगी वो सारी लगेगी हिडन लाइन, डॉटेड लाइन। और जो इस तरफ होगी बाहर तरफ, यहाँ से यहाँ तक तो लगेगी डार्क लाइन क्योंकि वो एज मेरे को दिखेगा। लेकिन उसके बाद वो रेड प्लेट के नीचे आ गई प्लेट, जो ग्रीन प्लेट है वो रेड प्लेट के नीचे है। तो वो जो लाइन है इस पॉइंट की, वो सारी मेरे को हिडन दिखेगी यहाँ से बिल्कुल एंड तक। जो सेकंड वाली लाइन है वो क्या आएगी, यहाँ तक हिडन। उसके बाद जो हमारा टॉप व्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें देखिए, जो मेरा फ्रंट व्यू था उसमें मैंने सेक्शन लाइंस लगाई हैं यहाँ पर, नीचे वाली प्लेट में और ऊपर वाली प्लेट में। वो सेक्शन लाइंस क्यों लगी
क्योंकि जो मेरा व्यू था, जो मेरा रिवेट था, उसको मैंने सेंटर में से कट किया था। सेंटर में से कट करके जो सामने वाला पोर्शन था उसको अलग कर लिया, और जो बाद में रिमेनिंग था वो अब कैसे दिख रहा है वो मैंने फ्रंट व्यू में शो किया। वो काटा कहाँ से है? अगर मैं इसको टॉप व्यू से, देखिए, यहाँ से काट दूंगा इसको, यहाँ से काट दिया, और जो आगे वाला पोर्शन था उसको अलग कर लिया, और जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको देखूंगा तो वो मेरे को ऐसा दिखेगा। तो जो मेरा फ्रंट व्यू बना है, आप यहाँ पर लिखोगे फ्रंट व्यू थ्रो सेक्शन ए। अगर मैं ए से इसकी सेक्शनिंग करूँगा तो मेरे को फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा। अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पर लाइन लगा देता, यहाँ पर लिख देता पी। अगर मैंने पी से काटा, इसको सेक्शनिंग की है, तो मेरे को फ्रंट व्यू ऐसा नहीं दिखेगा। तो वहाँ पर क्या आएगा, ये दोनों लाइन वर्टिकल लाइंस हिडन आ जाएंगी, डॉटेड लाइंस आ जाएंगी, और जो जो सेक्शनिंग थी वो ऐसे पूरी प्लेट में नज़र आएगी, यहाँ पर भी ऐसे। तो वहाँ पर ऐसा केस बनेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर इसमें आपको दिया होता डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, जैसे कि ये था 2 रोज़ लगी हैं, तो उसमें क्या होना था, एक रिवेट यहाँ पर है, तो सेम वैसे एक रिवेट यहाँ पर बनना था, एक रिवेट यहाँ पर, और जो प्लेट्स हैं उसकी थिकनेस यहाँ पर आगे और यहाँ पर आ जानी थी। और जो इन दोनों का गैप होना था, यहाँ से लेकर इस रिवेट के सेंटर तक का गैप, वो क्या थी हमारी बैक पिच। वो क्या होगी, 2D+6। ठीक है, इस रिलेशन को आप याद रखना, 2D+6 mm। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 2D+6 mm। डी डायमीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट को आप डबल कर दो, उसमें 6 प्लस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों रिवेट्स के सेंटर का डिस्टेंस होगा, वो हमारी बैक पिच होगी। तो सेम बेस एक सर्कल यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर ऐसे बन जाना था। वो क्या बन जाना था हमारा, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ओके, अगर ट्रिपल रिवेटेड होता तो एक रो इधर और आ जानी थी, वो ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट हो जाता। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारा लैप जॉइंट अभी कंप्लीट हो गया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ बट जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।